Hello everyone, you are most welcome in our channel. Our channel name is English with the BM sir. And hi, I am BM sir. And just let's talk about our English. Fine, let's study English. Fine. ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए अपने आप को इंग्लिश में इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए, इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप किसी भी सिलेक्शन के लिए तैयारी करना चाहते हो, इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाह रहे हो, आप स्कूलिंग में हो, कॉलेज में हो, बिजनेस कर रहे हो, इट डजंट मैटर, बट इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन. फाइन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर टॉपिक दैट मीन्स टेंस. फाइन, आज दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि टेंस की हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे समझ में आए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या ट्रिक्स होना चाहिए. मैं आज आपको सबसे बेटर तरीके से, सबसे इजी वे के अंदर एक ट्रिक्स के रूप में पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ टेंस की. सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन की बात करता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ. टेंस क्या चीज़ है, कैसे स्पीक करते हैं, क्या होता है टेंस. डेफिनेशन की बात करें तो टेंस इज करेक्ट फॉर्म of the verb. Tense is correct form of the verb. Tense is correct form of the verb according to time. According to time. Fine. It's the definition. Fine. Tense की definition ये है. Tense is correct form of the verb according to time. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है. सो इसके लिए सिंपली है कि टेंस एक वर्ब की करेक्ट फॉर्म है, किसके अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, टेंस हिंदी में हम बोलते काल. फाइन, तो ये टाइम, इसको आप टेंस समझ लीजिए या टाइम समझ लीजिए, सिंपली चीज है ये. टेंस किसको बोलेंगे, टाइम को बोलेंगे. फाइन, एक दूसरी सबसे बड़ी चीज ये बोला है वर्ब है. वर्ब की भी कौन सी होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्म. बस ये 3 चीजें आ रही है आपको, 3 थिंग्स यू आर लर्निंग है. यदि आपको 3 थिंग्स समझ में आ रही है तो करेक्ट फॉर्म, एक वर्ब और एक टाइम, दैट मीन्स यू आर एबल टू स्पीक वेरी वेल. आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो, राइट कर सकते हो. दूसरा, किसी भी कंपटीशन में आप अपीयर हो रहे हो, सो वहाँ पे इसका लिए बहुत हेल्पफुल होगा. बेसिक चीज होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है. फाइन, सो डेफिनेशन क्लियर अपना. टेंस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम. टेंस करेक्ट फॉर्म है किसकी, टाइम की. समझ में आया. फाइन, टेंस करेक्ट फॉर्म है वर्ब की टाइम के अकॉर्डिंग. हमें इसको किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, टाइम के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट टाइम, तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, टाइम की बात करें. टाइम ऐसे सपोज कीजिए, आप सपोज करके चले अपने पास 3 डेज है, अपनी लाइफ के 3 दिन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है. एक पहला वाला डे है वो यस्टरडे है, एक अपने पास में क्या है, टुडे है, आज का दिन है. एक अपने पास में क्या है, टुमारो, क्या है. फाइन, एक अपने पास में क्या है, टुमारो. वी हैव 3 इंपॉर्टेंट डेज ऑफ आवर लाइफ, एक यस्टरडे, एक टुडे और एक अपने पास में कौन सा है, टुमारो. यस्टरडे, जो हम पीछे की बात करेंगे, 1 सेकंड पहले की कोई भी बात करेंगे, तो वो क्या है, किस में आ जाएगा, अपने यस्टरडे रूटीन किस में आ जाएगा, पास्ट के अंदर. किस में आ जाएगा, पास्ट है. ये टेंस एक आदमी है, ऐसे सपोज कीजिए आप, इसके 3 सन्स है, इसके 3 बेटे हैं. एक बेटे का नाम क्या हो गया, पास्ट. आज वाले की बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट. किस में आ जाएगा, प्रेजेंट. जो नेक्स्ट वाला होगा वो कौन सा होगा, फ्यूचर. एक बेटा ऐसे मान लो उसको होने वाला है. फाइन, कब तक हो जाएगा, कल तक होने वाला है, वो किस में आएगा, फ्यूचर में. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंस की 1 है, इसके 3 पार्ट्स हो गए, 3 फॉर्म्स हो गए एक तरीके से देखा जाए तो. एक कौन सा हो गया, पास्ट. पीछे वाले की बात करेंगे, पास्ट. अभी 1 सेकंड पहले मैंने आपको ये राइट किया, तो इसका मतलब अब किस में आ गया, पास्ट में. अभी जो भी कुछ अपने पास में हो किस में आएगा, सपोज दैट वन इज इन प्रेजेंट. और फॉर फ्यूचर के अंदर फिर जो भी कुछ एक्टिविटी इवेंट्स होगी वो किस में आ जाएगा, फ्यूचर के अंदर. तो ये टाइम है, ये टाइम चेंज होता रहेगा. अब ये 3 चीजें आ गई अपने पास, इसी के बारे में कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे. एक ये टाइम चेंज होगा, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे सपोज अपना टाइम चेंज होगा तो उसके नेक्स्ट अपने के पास में क्या चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम HV बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ए वर्ब व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब. एक वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की हेल्प करती है. जैसे इज है हमारा आ गया, वोज वर आ गया, ये सारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है. ये क्या करती है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस होगी. फिर उसके नेक्स्ट जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी वैसे ही अपने पास में क्या होगी, वर्ब होगी. वर्ब के हम करेक्ट फॉर्म यूज करेंगे, करेक्ट फॉर्म को टाइम के अकॉर्डिंग यूज करते रहेंगे. तो अपने पास में 3 थिंग्स लर्न करनी है, एक टाइम के बारे में,
दूसरी चीज अपने पास फर्स्ट वन क्या आ गया, टाइम। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वो है हेल्पिंग वर्ब। थर्ड वन इज हेल्पिंग वर्ब के अलावा वर्ब है। थर्ड वन क्या आ गया, वर्ब। वर्ब वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। हम कभी क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कभी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कभी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। आवर चैनल नेम इज इंग्लिश विद बीएम सर। फाइन, आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, इसको लाइक करते रहें और शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लाइफ के अंदर हेल्पफुल रहेगी। तो हम तीन चीज सीख रहे थे, टाइम, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब लेट्स सी, देखो इसको ये डेफिनेशन पढ़ा हमने, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको ये बांटेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो लेट्स सी, ये टेंस अपने आप में एक है, इसके पार्ट्स क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, अपने पास पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। जैसे टेंस क्लियर कैसे होगा, ये टेंस इज वन, ये अपने आप एक ही है, टेंस इज वन। इट हैज थ्री पार्ट्स, इट हैज थ्री पार्ट्स, it has three parts and each part has four subparts, समझ में आ रहा है? Are you getting me? Fine, I think this one is visible for you. Tense is one, देखो सबसे बड़ी चीज ये बता रहा है कि टेंस एक है, but it has three parts, इसके पार्ट्स कितने हो गए, 3 हो गए, और each पार्ट के कितने पार्ट हो गए अपने पास, 4 सब पार्ट हो गया। अरे टेंस है, इसके पास में क्या है, इसके 3 पार्ट हो गए। समझ में आ रहा है? जैसे ये टेंस था अपने पास में, इसके 3 पार्ट्स हो गए। एक कौन सा आ गया, प्रेजेंट आ गया, एक कौन सा आ गया, पास्ट आ गया, एक कौन सा आ गया, फ्यूचर। क्या आ गया, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये तो क्या हो गए, ये तीनों क्या हो गए अपने पास, इस टेंस के पार्ट्स हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स। अब ये ईच पार्ट ले लिया, जैसे सपोज हमने क्या ले लिया, प्रेजेंट ले लिया, क्या लिया, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के पास में एक तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। सेकंड वन वाला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फाइन, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला के न्यू बना देंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आर यू गेटिंग माय वॉइस? फाइन, देखो हमने क्या किया, टेंस इज वर्ब, इसके 3 पार्ट्स बना दिए, ईच पार्ट के हमने क्या किया, 4 सब पार्ट्स बना दिए। जैसे प्रेजेंट के 4 सब पार्ट्स हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम थिंग किसके साथ में जाएगी, पास्ट के साथ में। इसके पापा का नाम साथ में लगा लेंगे, ऐसे सपोज पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम थिंग विल हैपन इन फ्यूचर, सेम चीजें फ्यूचर में अप्लाई कर देंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आर यू गेटिंग माय वॉइस? लेट मी टेल यू, इसको वंस अगेन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। फाइन, ऐसे चार्ट के रूप में बना देते हैं, आप इसको बोर्ड पे देखिए एवरीवन, लुक एट द बोर्ड, सी। फाइन, जैसे अपने पास इसको क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में बना दिया हमने। इसको एक पार्ट बना दिया प्रेजेंट, दूसरा वाला किसमें बना दिया, पास्ट में, तीसरा वाला अपना किसमें आ गया, फ्यूचर में। किसमें आ गया, फ्यूचर। अब जो मैंने बता रहा है टेंस इज वन बट इट हैज 3 पार्ट्स। ईच पार्ट, तीनों पार्ट्स के क्या अपने पास में 4 सब पार्ट्स है। एक सब पार्ट्स कौन सा जाएगा, सिंपल, क्या जाएगा, सिंपल। सेकेंड वाला कौन सा आएगा, कॉन्टिन्यूअस, कौन सा आएगा, कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? फाइन। थर्ड वाला कौन सा जाएगा, सब पार्ट, परफेक्ट, क्या जाएगा, परफेक्ट। फोर्थ वाला कौन सा आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फाइन, let's see, you are learning ये tense with BM sir. Fine, we are studying about that present के कितने 4 सब parts हो गए, present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Same thing will happen with past, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Same thing will happen in future, future simple, future continuous, future perfect continuous. Fine, like future के अंदर कैसे हम स्टडी करेंगे, जैसे सपोज आपको मार्केट दिख रहा है, इसकी केप है, नहीं है। अब इसके बाद में क्या होगा, नाउ लुक एट दिस, अब इसके हमने क्या किया, केप आ गया इसके, सो इट्स अ फ्यूचर। फ्यूचर सेम थिंग्स विल हैपन इन फॉर फ्यूचर। कुछ इंसिडेंट्स, इवेंट्स होगी फॉर फ्यूचर में होने वाली होगी, वो किस में आ जाएगा, फ्यूचर में। समझ में आया? अभी तक जो भी कुछ था वो दैट इज इन प्रेजेंट,
अब इससे पहले फाइन मॉर्निंग की बात करूँ, एक सेकंड पहले की बिफोर की बात करूंगा मैं, दैट विल बी पास्ट। नाउ लेट्स स्टडी, चलो हम सीखते हैं। फाइन, अब देखो हम इसके बारे में इतना पता चला अपने को, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। फाइन, वो ये सबसे चीज है, इंपॉर्टेंट चीज आ गई अपने पास में। फाइन, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट कोई भी पार्ट है, चाहे सिंपल है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एकदम रिलैक्स होकर स्टडी करें, अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, कोई हेजिटेट नहीं होना चाहिए। फाइन, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इसके जितने भी 4 पार्ट्स हमने क्या है, इफ यू नो अबाउट हिंदी, इफ यू वांट टू नो बाय हिंदी, हिंदी से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। इसके जितने भी पार्ट आएंगे उनमें क्या है। पास्ट की बात करें, पास्ट के जितने भी 4 पार्ट्स हैं उनमें लास्ट में क्या जाएगा, था। क्या आएगा, था। फ्यूचर की जितने भी पार्ट होंगे, चाहे सिंपल हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, उन सबके अंदर क्या आएगा लास्ट में, गागी। क्या आएगा, गागी आएगा। समझ में आ रहा है? सो इट्स अ सिंपल मेथड। अक्सर व्हेनेवर वी स्पीक इंग्लिश, जब हम मोस्टली स्पीक करते हैं इंग्लिश, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है अपने पास में कि कोई हिंदी सेंटेंस आ गया, जैसे सपोज ट्रांसलेशन करना पड़े, या फिर कोई स्पीक कर रहा है हिंदी, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी नो अबाउट हिंदी। हिंदी में भी अपने को आना चाहिए, पता होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, अब हमने क्या किया, टेंस पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पता किया। फाइन, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, व्हाट इज टेंस। टेंस इज, यू कैन स्पीक विथ मी, टेंस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। टेंस एक वर्ब की करेक्ट फॉर्म है टाइम के अकॉर्डिंग। फिर उसके मैंने पार्ट्स की बात की। टेंस इज वन, ये एक है, बट इट हैज 4 सब पार्ट्स। ठीक, ओ सॉरी, टेंस इज वन बट इट हैज 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट है, ईच पार्ट हैज 4 सब पार्ट्स। ये पार्ट है इसका, अरे ये आदमी है, इसका ये 1 नंबर का बेटा है, 2 नंबर का बेटा है, 3 नंबर बेटा है। इस आदमी के क्या है, 3 बेटे। अब हर बेटे के 4 बेटे, इसके भी 4 बेटे, इसके भी 4 बेटे, इसके भी 4 बेटे। अपनी ओन भाषा में गए, पहले बेटे का नाम सिंपल, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, 4 वाले का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम क्या करेंगे, इसके फादर का नेम साथ में लगाएंगे। भाई चारों के बेटे भी सेम नेम हो गए, तो फादर का नाम साथ में लगा लेंगे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर में आ जाएगा। क्लियर? कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट वाला 4 वाला आएगा तो क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस वन पॉइंट वेरी वेल। फाइन, और अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, देन यू कैन टॉक मी इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में क्लियर कह सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, पूछ सकते हो, मेरे से बता सकते हो। फाइन, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो भी कोई नेक्स्ट वीडियो होगा, फाइन नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर लाइव क्लास होगी, मैं उसमें आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूंगा, फिर से बता दूंगा। फाइन, लेट्स सी। अब हम स्टडी करने वाले, इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी किया, डेफिनेशन के बारे में पता किया, टाइम के बारे में पता किया। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, अब हम इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फाइन, कि सिंपल मेथड के अंदर हम कैसे सीखे इसको। फाइन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, छोटी छोटी, मैं यही मानता हूँ आप जब भी अपनी वीडियो देखो आप उस टाइम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फाइन, दैट मीन्स यू आर गेटिंग। सो हमने क्या किया, टेंस पढ़े थे, अपना टॉपिक ये था। आज हमने क्या कर लिया, सिंपल को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, सिंपल। ये कॉमन ले लिया अपने पास में। कॉमन में कैसे हो गया, एक तो अपने पास में क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। क्या गया, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा वाला कौन सा आ गया, पास्ट सिंपल। नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया, फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया, फ्यूचर सिंपल। अरे मान लो हमने क्या किया, तीनों सिंपल है। ये बेटा है, इसका नाम, इसके बेटे का नाम भी है, इसके बेटे का नाम भी, इसके बेटे का नाम है। तो हमने क्या किया, तीनों के बेटों को बुला लिया। भाई क्या चाहते हो तुम, पढ़ाई क्यों नहीं करो, क्या बात है, आपको क्या परेशानी है, नौकरी वोकरी क्यों नहीं लग रही आपकी। तुम तीनों बेटों को बुला के यहाँ बिठाया, और तीनों पापा भी साथ आ गए, प्रेजेंट वाले, पास्ट वाले, फ्यूचर वाले। चलो ठीक है, अब ये अलग अलग बताएंगे कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये बोलेगा मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये बोलेगा इस नौकरी में मुझे इंटरेस्ट है। सब अपनी अपनी नौकरी की बात करेंगे। फाइन, देखो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आइदर गिव लाइक एस या ईएस। यहाँ पे क्या आता है, पास्ट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर में क्या जाता है, सब्जेक्ट प्लस वी या सेल। सेल बहुत कम यूज होता है, बट वी कैन राइट डाउन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो सेल का यूज नहीं बताया। फाइन, तो कोई हेजिटेट वाली बात नहीं है, मैं राइट कर देता हूँ सेल में यहाँ पे। फाइन,
तो हम लोग यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। देखो अपने पास में क्या है, प्रेजेंट सिंपल, एक कौन सा है पास्ट सिंपल, एक कौन सा है फ्यूचर सिंपल। तीनों को हमने कॉमन ले लिया और कॉमन तरीके से स्टडी कर लेंगे। फाइन, जैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऐसे आएगा या सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल आ जाएगा। जैसे सपोज कुछ भी ले लिया, जैसे मान लो एक सेंटेंस ले लिया मैंने, लुक एट द बोर्ड, यहाँ देखना आप सब लोग, यू, फाइन, यू गो टू, यू वेंट, एक यू विल गो टू, फाइन, कोचिंग, फाइन। लुक एट द सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस बता दिया, यू गो टू कोचिंग, यू वेंट टू कोचिंग, यू विल गो टू कोचिंग, फाइन। वी हैव थ्री थिंग्स, देखो तीन चीजें अपने पास में है, समझ में आ रहा है, फाइन, आई थिंक यू आर गेटिंग इट, फाइन। लेट्स सी, देखो ये अपने पास में क्या आ गया, प्रेजेंट सिंपल आ गया, ये वाला कौन सा आ गया, पास्ट सिंपल है, ये वाला कौन सा है, फ्यूचर सिंपल। इफ आई यूज, मैं गो यूज करूंगा इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल, मैं सेकंड फॉर्म यूज कर लूंगा दैट मींस इट्स पास्ट सिंपल, मैं विल से और सेल यूज करूंगा फर्स्ट फॉर्म आएगा, वो कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल। फाइन, ये सिंपल है, बस मतलब फीलिंग से हमें एहसास हो जाता है कि अरे सिंपल है, अरे बात भी सिंपल है। अपने पास में 12 सब पार्ट्स है, उनमें से सबसे सिंपल यही है कि एक ऐसा टेंस है जिसमें ऐसे आता है, आप ये माइंड में रखें, एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, आप अपने माइंड में एकदम फ्री रखिए, रिलैक्स रखिए, ऐसे याद रख लो मेरे मोहल्ले में एक ही है वो, फाइन, जो ऐसे के साथ में जाती है, फाइन, एक ही मेरे मोहल्ले में है जो सेकंड हैंड चीजें यूज करती है, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करती है, एक ही मेरे मोहल्ले में से है, फाइन, जो कभी ऐसी आएगी डिफरेंट होगी, सबसे अलग होगी, वो फ्यूचर आएगी ना, वही मोहल्ले में आई नहीं अभी तक, आएगी, सो दैट इज फ्यूचर। तो हम क्या यूज किए, ये यू गो टू कोचिंग, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल। इफ आई से यू वेंट टू, एक यूज करना है तीनों में से, मैंने कॉमन यूज किया कि आपको इजी वे में समझ में आया। फाइन, फ्यूचर में होगा तो यू विल गो टू कोचिंग, फाइन, पास्ट में होगा तो यू गो टू कोचिंग। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फाइन, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब, हमें क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के यूज में लेता है। देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म था, फाइन, यहाँ पे विल से लगा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब है, इन दो के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल सेंटेंस में जाएगा। इफ यू मेट द नेगेटिव सेंटेंस की, हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें क्या यूज करेंगे, डू एंड डज, यूज करेंगे डू एंड डज, उनके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ में डिड, अरे डू की सेकंड फॉर्म क्या जाएगी, डिड। अब ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हमने क्या यूज किया, सेकंड फॉर्म यूज किया, जब डिड आ गया तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डू होता है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू डिड, क्या होती है, डू डिड और डन, फाइन, डू डिड डन, फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, V2 का मतलब सेकंड फॉर्म, V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आर यू गेटिंग माय वॉइस, आप समझ रहे होंगे, फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी कोई न्यू रिसेंटली कनेक्टेड हुआ है अपने चैनल पे तो उसका आप सब्सक्राइब करें, फाइन, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और लर्न इट। लेट्स सी, तो हाँ यहाँ पे अपने पास में डू डज आया है, यहाँ पे डिड आया और यहाँ पे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि पहले से सेकंड फॉर्म है। ये ध्यान रखें, किसी एक सेंटेंस के अंदर बिना किसी कंजक्शन के दो सब्जेक्ट नहीं होंगे, दो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, दो वर्ब नहीं होगी, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो दो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकती, दो वर्ब सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकती, फाइन। यहाँ पे विल से आ रहा है, कोई इशू नहीं है, फाइन। अब यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं, डू और डज, डू और डज, डू डज के अंदर देखो डिफरेंस में बताता हूं आपको, डू एंड डज में क्या डिफरेंस आ रहा है, सिंगुलर प्लूरल का आ रहा है, सिंगुलर एंड प्लूरल का, फाइन। आप ऐसी हेल्पिंग को फाइंड आउट करें जिनके लास्ट में एस आता है, जैसे डज आ गई, क्या आया, डज, एक क्या आ गया, इज, एक क्या आ गया अपने पास में, वॉज, एक क्या आ गया, हैज, फाइन। लुक एट द बोर्ड, These are the helping verbs from the tenses। ये ऐसी helping verbs अपने पास में जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, एस, क्या आ रहा है, एस, समझ में आया? ये एस आ रहा है ना, ये एस आराम करती है किसके साथ में, सिंगुलर के साथ में, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, समझ में आ रहा है?
अब आप कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट जो एक ही हो। एक कौन? बहुत सारे होते हैं जिसकी अभी कोई शादी वादी नहीं हुई, वही वो सिंगल है ना, वो इसका मतलब सिंगुलर है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है उनके साथ में क्या जाएगा? डज है, इज है, वोज है, हैज। समझ में आ रहा है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? डज। अपने पास में डज किस में चला गया? सिंगुलर में। डू किस में आ गया? प्लूरल में। फाइन, यहाँ पे डिड है, इट्स ए कॉमन, सिंगुलर में भी यूज करो, प्लूरल में भी यूज करो। लेट्स सी, एक सेंटेंस देता हूँ। सपोज यू वाला था, यू गो टू कोचिंग, उसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो यू डू, पास्ट में यू डिड, फ्यूचर में यू विल। क्लियर? नेगेटिव बनाना है तो क्या जाएगा? नॉट है। देखो नॉट ऐसे बोलता है मुझे किसी भी सेंटेंस में यूज करो, बट मेरे से पहले क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। जब भी कहीं भी नॉट यूज करेंगे तो हमें हमेशा डायरेक्टली ये चीज में ध्यान में रखना है, वी हैव टू नोटिस इट, वी हैव टू केयरफुल अबाउट इट कि हमारे पास में नॉट से पहले हेल्पिंग होना जरूरी है। डायरेक्ट हम ऐसे नॉट नहीं लगाएंगे। तो यू डू नॉट प्रेजेंट सिंपल, यू डिड नॉट पास्ट सिंपल, यू विल नॉट फ्यूचर सिंपल। गो टू कोचिंग था ना, तो सेम टू सेम आ जाएगा गो टू कोचिंग। क्लियर? फाइन। आप कोचिंग नहीं जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल, यू डू नॉट गो टू कोचिंग। फाइन, पास्ट में तो यू डिड नॉट गो टू कोचिंग, फ्यूचर में यू विल नॉट गो टू कोचिंग। फाइन। इफ यू वांट टू मैक नेगेटिव इन इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है? इस सब्जेक्ट की लोकेशन चेंज कर दो, सब्जेक्ट को हम कहाँ लाएंगे? हेल्पिंग ऑफ के बाद में ले आएंगे। हेल्पिंग ऑफ के बाद में लेंगे तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस? लेट्स सी। फाइन, देखो हेल्पिंग में पहले बन जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? डू, आइदर क्या जाएगा? डिड, और यहाँ पे क्या जाएगा? विल। फाइन, यहाँ क्या जाएगा? यू पहले ले आए, और लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। फाइन, डू यू ओनली इंट्रोगेटिव है, नॉट नहीं है तो डू यू गो टू कोचिंग। क्लियर? डिड यू गो टू कोचिंग, विल यू गो टू कोचिंग, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है तो डू यू नॉट गो टू कोचिंग, डिड यू नॉट गो टू कोचिंग, विल यू नॉट गो टू कोचिंग। दैट्स ऑल सिंपल है। फर्स्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अभी सेंटेंस का एक टॉपिक आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। फाइन, उस टाइम में यू विल नो अबाउट द सेंटेंसेस। सो टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। फाइन, सिंपल है, आपको जरा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंगुलर आएगा एसईएस लग जाएगा, यहाँ प्लूरल आएगा तो एसईएस नहीं लगेगा। फाइन, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर में कौन सा आएगा? जैसे ही, शी, इट एंड नेम। ही, शी, इट सिंगुलर है, नेम किसी का भी नेम हो सकता है। व्हाट इज नेम? अरे नेम क्या है? नेम इज नाउन, नेम इज नाउन। सिंपली हम कह सकते हैं जो नाउन होता है वो किसी का नेम होता है, वो नाउन है, वो सिंगुलर में आएगा। फाइन, यहाँ पे डू, डज, यहाँ डिड, यहाँ पे विल। फाइन, इट्स अ सिंपल टॉपिक। फाइन, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आपको कोई भी माइंड में कोई सवाल चल रहा हो, कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछिए। फाइन, अपने चैनल के अंदर कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और जो भी कुछ भी वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो हो, आप लाइक करें, इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहे। नेक्स्ट वीडियो भी सून आएगा आपका। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग दिस वन चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश। आप परफेक्ट बन जाओगे इंग्लिश के अंदर। फाइन, और इतना मुश्किल कुछ है भी नहीं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।